हमने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे अंगुलीमाल एक हिंसक हत्यारा बुद्ध से मिलने के बाद भिक्षुक बन गया और बुद्ध ने उसका नाम अंगुलीमाल से बदलकर अहिंसक रखा। अहिंसक बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने लगा, सील का पालन कर, ध्यान साधना कर अपने चित्त को निर्मल बनाने में लग गया। एक दिन अहिंसक भिक्षा लेकर आ रहा था। रास्ते में देखा कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। उस स्त्री को बच्चा होने वाला था, लेकिन कुछ कारण से बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था। यह देख अहिंसक के मन में करुणा उठी, लेकिन वह कुछ सहाय करने में सक्षम नहीं था। अहिंसक तथागत के पास भागते हुए आया और तथागत को सारी बात बताई और पूछा कि बुद्ध, मैं कैसे उस स्त्री की और उस बच्चे की सहायता करूं? उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। बुद्ध ने कहा, जाओ और उस स्त्री के पास जाकर कहना, बहन, जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाई। यह सत्य और पुण्य कर्म तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की सहायता करे। अहिंसक ने कहा, लेकिन बुद्ध, यह तो असत्य है। मैं तो ना जाने कितने लोगों की हत्या कर चुका हूँ। तब बुद्ध ने अंगुलीमाल को यह कहने को कहा कि बहन, जब से मेरा भिक्षु के रूप में जन्म हुआ है तब से मैंने जानबूझकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाई। यह सत्य और पुण्य कर्म तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सहायता करे। अहिंसक वह स्त्री के पास जाकर ये शब्द दोहराए और प्रार्थना की। स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया और माता और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। यह देख अहिंसक के मन को शांति मिली और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यह स्त्री और बच्चा मर न जाए, क्योंकि उन्हें भिक्षु बने ज्यादा समय नहीं हुआ था और इतने से पुण्य कर्म से क्या इनकी जिंदगी मैं बचा पाऊंगा? क्या मेरे जैसा हत्यारा किसी को जीवन दे सकता है? ऐसे बहुत से प्रश्न उनके मन में होंगे, लेकिन अहिंसक ने माता और पुत्र को नया जीवन दिया। यह देख अहिंसक को वो बात जरूर याद आई होगी जब बुद्ध ने कहा था, नष्ट करना आसान है, सर्जन करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। आज अहिंसक के पुण्य कर्म ने सर्जन किया। अंगुलीमाल जो जीवन लेता था, लेकिन अहिंसक ने जीवन दिया। अहिंसक ने यहाँ जो किया उसे पाली भाषा में साक्का क्रिया या संस्कृत में सत्य क्रिया नाम से जाना जाता है, द एक्ट ऑफ ट्रूथ, जिसमें कोई व्यक्ति अपने पुण्य कर्म को अपने लिए या किसी और व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि एक दृढ़ संकल्प और स्वच्छ हृदय से हम हमारे कर्म से खुद को या दूसरे लोगों को सहाय कर सकते हैं। उसका असर व्यक्ति की सच्चाई, उसके मन और भावनाओं पे निर्भर करता है।